नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में यूपी पुलिस एंड दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी सहायक क्लास होती है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आयात निर्यात एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई? दोस्तों, आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 1982 में। याद रखेंगे दोस्तों, 1982 में। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जो जाएगा परिवर्तन नहीं हुआ है। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 543। याद रखेंगे दोस्तों, 543 इसका राइट आंसर जो जाएगा 543 हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 3। याद रखेंगे दोस्तों, 3 उसमें बांटा गया है। चेचक स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जीव कौन सा है? दोस्तों, चेचक का रोग कारक जीव कौन सा है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बैरिसेला विषाणु के द्वारा चेचक रोग होता है। याद रखेंगे। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती हैं? दोस्तों, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं जो है कुश्ती में भाग लेती हैं? राइट आंसर जो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन थे? पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन थे? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। याद रखेंगे दोस्तों। किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? दोस्तों, किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा नारंगी का। याद रखेंगे दोस्तों, नारंगी का जो है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। क्षेत्रीय मृदा को और क्या कहा जाता है? दोस्तों, क्षेत्रीय मृदा को और किस नाम से क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा ट्रांसपोर्टेड मृदा। याद रखेंगे, ट्रांसपोर्टेड मृदा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा नासिक जिले से निकलती है। याद रखेंगे दोस्तों, नासिक जिले से निकलती है। एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या मिलियन या mm की घात 3 होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 4.6 से 6.2 मिलियन m की घात 3। याद रखेंगे। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। याद रखेंगे, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। याद रखेंगे, राइट आंसर जो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 213 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा इस बीमारी में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान रहते हैं। याद रखेंगे। तेरताली का लोक नृत्य है दोस्तों, तेरताली लोक नृत्य जो है कहाँ का है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। याद रखेंगे दोस्तों, तेरताली जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। याद रखेंगे। भारत की योनिका पोल निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा निशानेबाजी। याद रखेंगे दोस्तों, निशानेबाजी का प्रतिनिधित्व करती हैं।
भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व में? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 18। याद रखेंगे दोस्तों, 18 संरक्षित जैव बायोस्फीयर रिजर्व स्थित हैं। पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत मात्रा कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 0.050 ppm। याद रखेंगे। माई मैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इस्माइल मर्चेंट। याद रखेंगे दोस्तों, इस्माइल मर्चेंट। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा परमवीर चक्र। याद रखेंगे दोस्तों, परमवीर चक्र बहादुरी का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए माइकल और डायर की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा उधम सिंह ने माइकल जनरल डायर को मारा था। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से मशरूम क्या है? दोस्तों निम्नलिखित में से मशरूम क्या है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कवक या फंजाई। याद रखेंगे दोस्तों, कवक या फंजाई। संसदीय चुनाव में उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? दोस्तों संसदीय चुनाव में उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है। निम्नलिखित में से किसने किला राय पिथौरा का निर्माण किया? दोस्तों निम्नलिखित में से किसने किला राय पिथौरा का निर्माण किया? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान ने। याद रखेंगे दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। याद रखेंगे, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से भारत का अधिकतम उत्तरी अक्षांश क्या है? दोस्तों निम्नलिखित में से भारत का अधिकतम उत्तरी अक्षांश क्या है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 6 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में। याद रखेंगे दोस्तों, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में। दोस्तों अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जीके एंड जीएस पढ़ना चाहते हैं तो जीके एंड जीएस की सुबह क्लास हमारी 9 बजे चलती है, जो दिल्ली पुलिस एंड यूपी पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होती है, जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो दिल्ली पुलिस की तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी सहायक क्लास होती है। तो दोस्तों आप जाकर हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। दोस्तों अगर आप ल्यूस एंड जीके पढ़ना चाहते हैं तो ल्यूस एंड जीके की हमारी क्लास शाम 6 बजे चलती है, जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप जाकर हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। दोस्तों अगर आप संविधान जीके पढ़ना चाहते हैं तो संविधान जीके की क्लास हमारी रात 8 बजे चलती है, जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी सहायक क्लास होती है। तो दोस्तों आप जाकर हमारी संविधान जीके की क्लास को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। दोस्तों साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और साथ में कमेंट बॉक्स में फीडबैक देने बिल्कुल भी ना भूलें कि हमारी आपको वीडियो की क्वालिटी या कंटेंट वगैरह कैसा लगता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? दोस्तों भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा विनोबा भावे ने। याद रखेंगे दोस्तों, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। याद रखेंगे। जर्मनी सिल्वर में चांदी का क्या प्रतिशत है? दोस्तों जर्मनी सिल्वर में चांदी का क्या प्रतिशत है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 0%। याद रखेंगे दोस्तों, जर्मनी सिल्वर में जो है चांदी का 0% होता है, शून्य होता है। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है? दोस्तों निम्नलिखित में से अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा मेडिटेरेनियन समुद्र। याद रखेंगे दोस्तों, मेडिटेरेनियन समुद्र अलग करता है अफ्रीका को यूरोप से।
निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक तांबे के अयस्क का भंडार है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान में। याद रखेंगे दोस्तों, राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राइट आंसर जो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से दोस्तों कर्क रेखा नहीं गुजरती है। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है? दोस्तों निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी के कारण होती है रिकेट्स की बीमारी। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने प्राप्त किया था 1913 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों, 1913 ईस्वी में किया था। नेल्सन मंडेला ने निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संघर्ष किया? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, रंग भेद के लिए संघर्ष किया था नेल्सन मंडेला ने। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस दिन सेना दिवस मनाया जाता है? दोस्तों निम्नलिखित में से किस दिन सेना दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, 15 जनवरी को मनाया जाता है। रूबी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? दोस्तों रूबी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। याद रखेंगे दोस्तों, क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, पूरा पाषाण युग। याद रखें दोस्तों, पूरा पाषाण युग के द्वारा हुआ था। निम्नलिखित में से किसने अपनी अदालत या दरबार सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू की थी? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन ने। याद रखेंगे दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन ने। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, महमूद लोदी को हराया था। याद रखेंगे दोस्तों, महमूद लोदी को हराया था। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर को हस्ताक्षर किया गया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 19 दिसंबर 1961 में। याद रखेंगे दोस्तों, 19 दिसंबर 1961 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, जो देश व्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अगस्त 1920 में। याद रखेंगे दोस्तों, अगस्त 1920 में शुरू किया था। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? दोस्तों बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से जुड़ा हुआ था? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से जुड़ा हुआ था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन। याद रखेंगे दोस्तों, जॉर्ज वाशिंगटन। भारत के राष्ट्रपति हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति क्या हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति जो हैं देश के प्रमुख होते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 225। याद रखेंगे दोस्तों, 225 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्ट ऑफ 1909 में। याद रखेंगे दोस्तों, एक्ट ऑफ 1909 में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 अगस्त 1947 को। याद रखेंगे दोस्तों, 22 अगस्त 1947 को। याद रखेंगे। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 जुलाई
जुलाई 1947 को याद रखेंगे दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को। तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है दोस्तों, तारे का वर्ण जो है निम्नलिखित में से किसका सूचक है। तो दोस्तों याद रखेंगे राइट आंसर जो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, तापमान का। याद रखेंगे दोस्तों तापमान का। यूरेनस सूर्य से ग्रह है दोस्तों, यूरेनस सूर्य से ग्रह है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरेनस सूर्य का 7वां ग्रह। याद रखेंगे दोस्तों 7वां ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा मोती द्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मोती द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बहरीन देश। याद रखेंगे दोस्तों बहरीन देश। सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियों में वह कौन सी नदी है जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली है। राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, चिनाब नदी। याद रखेंगे दोस्तों चिनाब नदी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा, सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो गए होंगे। दोस्तों अगर आप जी के एंड जीएस पढ़ना चाहते हैं तो हमारी क्लास सुबह 9 बजे चलती है, जिसमें यूपी पुलिस एंड दिल्ली पुलिस के सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी सहायक क्लास होती है। तो दोस्तों आप जाकर हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। दोस्तों और अगर आप ल्यूस एंड जीके पढ़ना चाहते हैं तो ल्यूस एंड जीके की हमारी क्लास शाम 6 बजे चलती है, जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी सहायक क्लास होती है। तो दोस्तों आप हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। दोस्तों अगर आप संविधान जीके पढ़ना चाहते हैं तो संविधान जीके की हमारी क्लास रात 8 बजे चलती है, जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी सहायक क्लास होती है। तो दोस्तों आप जाकर हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। दोस्तों साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों साथ में कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट वगैरह कैसा लगता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।